चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी इस वीडियो पे मेरे प्यारे बच्चों क्लिक किए हैं तो आपको विश्वास देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों दिलाते हैं कि इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे को 5 फरवरी के दिन, ठीक है ना, आपको परीक्षा हॉल में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन शामिल होने वाला है। तो आपसे मेरा यही मेरे प्यार से आग्रह रहेगा कि पूरा क्लास आप लोग देख के जाइएगा, और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यार, क्योंकि 5 फरवरी के लिए लेकर के आ चुके हैं स्पेशल क्लास। और देखिए जितना भी क्लास होगा आपका सभी ये क्वेश्चन बैंक आपका मॉडल पेपर जो है इस पर आपका आधारित रहने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपको इस वीडियो में प्रश्न बताने वाले हैं। और देखिए बाबू, 1 से लेकर के 70 तक परीक्षा हॉल में क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मेरे प्यारेलाल मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पहला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पढ़िए वही जो मेरे प्यार से आपको 5 फरवरी परीक्षा के दिन हूबहू आपको मिले। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है बाबू। सबसे पहले दिमाग लगाने वाला यहाँ पे बात है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। मतलब देखिए विशिष्ट का बात किया जा रहा है। अगर देखा जाए मेरे प्यार इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, ठीक है ना, याद रखेगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है बाबू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वहां पर क्या लगेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पर ये होगा, और विशिष्ट का जब भी बात होगा तो यहाँ पर -11 कूलम, सॉरी 11 कूलम पर केजी हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर जो भी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बिल्कुल बाबू हूबहू आपको परीक्षा में सेम टू सेम यही सही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब चले बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। काफी देखिए लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। देखिए देर इज पूछा है स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है बाबू। देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, ठीक है। तो देखा जाए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका क्या होता है, संरक्षी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका संरक्षी हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, संरक्षी। अगर आप भी चाहते हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों तैयारी नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मात्र 199 रुपया लगाइए, आपको वो क्वेश्चन हम देंगे कि मेरे प्यार से आपको परीक्षा हॉल में सेम टू सेम हूबहू मिलेगा। नहीं मिलेगा पेमेंट भी रिटर्न किया जाएगा। नंबर पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और गेस्ट क्वेश्चन जल्दी परचेज कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। अब देखिए मेरे प्यार से द मिनिमम एटम ऑफ चार्ज पूछा जा रहा है, ऑन ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कनेक्ट भी लेस देन का बात किया जा रहा है। अब देखिए मेरे प्यार किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है बाबू, उस पर न्यूनतम मात्रा, तो न्यूनतम मात्रा जो है ना 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम से कम आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अगर देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई समस्या एक भी नहीं छूटने देंगे, बशर्ते वादा है बाबू पूरा क्लास आप लोग भी देखिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। सबसे पहले समझना मेरे पास दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो है ना आपका क्या है बाबू, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये एक दूसरे को पूछा जा रहा है किस कोण पर काटेगी। देखेंगे अगर सीधा सीधा मान लीजिए, देखिए मेरे पास दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की अगर बात किया जाए ना तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है ना, डू नॉट कट लगाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं काट सकता, याद रखेगा। तो 4 नंबर में आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी बच्चे बने रहिए, और प्लीज आपसे मेरा एक ही उम्मीद है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज बाबू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूएस यूनिट का बात किया जा रहा है बाबू। 5 नंबर में चलना है बाबू, सभी बच्चे कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक पूछा जा रहा है, क्या लगाएंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो अगर यहां पर देखा जाए मेरे प्यार को, ये आप लोग क्या दीजिएगा 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा बाबू -10 हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, डिबाई मात्रक होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, डिबाई यूनिट इज डैश। देख लीजिए डिबाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2016 की परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया, ठीक है। तो देखा जाए बाबू डिबाई का जब भी बात होगा, डिबाई जो मात्रक होता है ना मेरे प्यार चाहिए आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डिबाई, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शंस यहां पर देखिएगा सी हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अब देखिए कहते हैं मेरे प्यार किसी वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर आवेश की
पूछा जा रहा है किसी वस्तु देखेंगे, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, कहता है दी काउज ऑफ इलेक्ट्रिक देखेंगे चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट का अगर देखा जाए, कोई भी वस्तु है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु पर पूछा जा रहा है आवेश का कारण है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश का कारण देखेंगे न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगर देखिए बाबू इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उस पे तो बाबू वहां पर जो है ना चार्ज जो है आपका बिल्कुल यानी कि फॉलो नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना बात को, कोई समस्या बिल्कुल नहीं मेरे प्यार, तो छाप दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको मैं आशा दिलाता हूं, आश्वासन करता हूं बाबू, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे। लेकिन बाबू इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका सदिश राशि है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटीज का बात किया जा रहा है, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए सदिश राशि का अगर देखा जाए, ठीक है, तो देखिए सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना आपका क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है, मतलब देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो 8वें विकल्प क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कहता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बाबू, चलिए दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट इज इक्वल टू डैश, देख लेंगे। मतलब देखा जाए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए पूछा जा रहा है विद्युत विभव का देखेंगे कूलम सी बाय जूल, मतलब 9 में अगर देखा जाए मेरे प्यार विद्युत विभव का मात्रक है ना, तो जूल पर कूलम लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, यानी कि जे बाय आपका क्या होता है, सी होता है। 9 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए वो नजारा जरूर से जरूर आएगा। लेकिन बाबू आपको मेहनत इतनी खामोशी से करना पड़ेगा, शिद्दत से करना पड़ेगा कि सफलता बिल्कुल आपका शोर मचाना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कहता है वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, दी वर्क डन ऑफ रनिंग। ये पूछा जा रहा है डिपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए मेरे प्यार, ध्यान समझेंगे। मतलब देखिए विद्युत, देखिए ध्यान कहता है मेरे प्यार विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य का अगर देखा जाए तो मेरे प्यार आप लोग क्या दीजिएगा, 10 नंबर डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा, डब्ल्यू बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यार पीई 1 माइनस क्या लगाएंगे बाबू, ये आपका कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेचुरेट बाय, कमेंट सेक्शन में आप सभी को जवाब देना है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या मापा जाएगा, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। तो देखिए मेरे प्यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा ना माय डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा तो ये ऊर्जा मापता है बाबू। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बाबू, ई है। और देखेंगे विभव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, ई है। तो इसमें देखेंगे संबंध, देखिए फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या था, माइनस डीवी अपॉन क्या लगाएंगे, डीएक्स लगाएंगे, ठीक है। चलेंगे बिल्कुल। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चे याद रखेंगे। तबाही नहीं भौकाल करने वाला क्वेश्चन है, आशा करते हैं बाबू ये सब क्वेश्चन परीक्षा हॉल में देखेंगे तबाही करके आप लोग नंबर लाएंगे, ठीक है ना। बशर्ते आप लोग को ये क्लास बिल्कुल मेरे प्यार चो पूरा देखना पड़ेगा, आधा देखेंगे तो फिर समस्या ही समस्या है, समझ रहे ना बात को। आइए, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या होगा, कमेंट कर दीजिएगा बाबू, सभी बच्चे लगा देंगे। दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो चालक है बाबू, देखिए ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब एनर्जी इज लॉस्ट लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एनर्जी लॉस्ट मतलब ऊर्जा में क्या होगा बबुआ, ये आपका ह्रास हो जाएगा, मतलब एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। कोई समस्या, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। शेयर कर दीजिए मेरे प्यार चो आप सभी बच्चे इस तमाम क्वेश्चन को, ताकि मेरे प्यार चो आपको परीक्षा हॉल में देखेंगे कोई दिक्कत ना आपको आए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए अगर देखा जाए तो नाइक्रोम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। 15 नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो आपका क्या है, कहता है इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन देखेंगे इंक्रीज टेम्परेचर इट्स देन का बात कीजिए, मतलब देखा जाए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाबू तो ये आपका देखेंगे प्रतिरोध, मतलब सेमीकंडक्टर जो है ना, ध्यान दीजिएगा अर्धचालक का देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो देखेंगे मेरे प्यार 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत होता है, आमीटर का शून्य होता है। अगर देखा जाए 16 नंबर में विकल्प आप लोग देख लीजिए, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल मेरे प्यार तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू,
जीरो लगाएंगे ना। अरे अरे, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या लगाएंगे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या देखेंगे, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है, लेकिन यहाँ पर आमीटर है, यहाँ पर देखिए इन्फिनिट लगाएंगे, बिल्कुल सही लगाए थे, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सही ही लगाएंगे बाबू, नो प्रॉब्लम। अगला देख लीजिए, जो भी मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, अगर आपको दिक्कत है, टेंशन हो रहा है कि कैसे परीक्षा में क्या करेंगे, मात्र 199 प्राइस है, जल्दी परचेज कर लीजिए, अभी भी 30 दिन आपके पास समय है, 30 दिन में अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो जल्दी संपर्क करिए। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा मात्रा क्या होगा, रजिस्टिविटी इन दिस यूनिट टेम्परेचर कॉन्फिडेंस दिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो केल्विन के पावर में -1 हो जाएगा, मतलब के इनवर्स बोल सकते हैं। 18 नंबर में विकल्प का बात करें तो ऑप्शन क्या दीजिएगा बाबू, बी हो जाएगा। आई कहता है स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या लगाएंगे, कहता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करिएगा, मतलब देखा जाए स्वास्थ्य मनुष्य जो है इसका विद्युत प्रतिरोध दिखेंगे आपका क्या होगा, 10,000 ओम हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे, कितना लगाएंगे, 10,000 ओम। 19 में विकल्प क्या दीजिएगा, बी। अगला देख लीजिए, एम्पियर घंटा मात्रक होता है बाबू, लगा दीजिए एम्पियर आवर यूनिट इज। चलिए सभी बच्चे तबाही कर दीजिएगा बाबू, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तमाम बच्चे छाप दीजिए। देखिए एम्पियर घंटा का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका मात्रक होगा सभी बच्चे लगा दीजिएगा, एम्पियर घंटा का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का, ठीक है ना, तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अगला देख लीजिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा जा रहा है, किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज डैश। किरचॉफ का दूसरा नियम का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा। देखा जाए 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम। ऊर्जा होगा या आवेश होगा, दोनों में से कन दिखेंगे, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनर्जी होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत वाले कंफ्यूज का इसमें क्या दिक्कत आई। कहता है मेरे प्यारे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, कहता है दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश। अब देखिए बाबू, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक का जब भी बात होगा, ठीक है, तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ये फैराड हो जाएगा, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, जिसे मेरे प्यारे बच्चों एफ से निरूपित करते हैं या एफ से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो 12 नंबर में विकल्प का अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, सी। कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर में देखिएगा, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे ना बाबू, तो विभव मापी की सुग्राह्यता जो है क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बढ़ जाएगा, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चा फंस जाता है, लेकिन हम आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं, कदा भी नहीं फंसने देंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा उस टाइप से। काल्पनिक और क्या लगेंगे बाबू, ठीक है ना, उल्टा लगा देंगे। 24 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 25 देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछा जा रहा है, निर्भर करता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अब देखिए कहता है द एनर्जी ऑफ देखेंगे इमिटेड, देखेंगे पूछा जा रहा है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। देखा जाए बाबू, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का जब भी बात होगा तो ये मेरे प्यार बच्चों अगर देखा जाए ना 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, मतलब देखिए ऑन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसे बोला जाता है। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु है, कहता है मेरे प्यार दी एनुअल मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन दिस सरफेस एनर्जी लेव दिस पूछा जा रहा है मेरे प्यार हाइड्रोजन और एटम, ठीक है। मतलब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका h बटे क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका जो है ना 2 पाई हो जाएगा। फॉर्मूला का देखा जाए तो h बटे 2 पाई यहाँ पर देख लेंगे। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए अल्फा कण आपका क्या है, लगा दीजिएगा अल्फा पार्टिकल। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा बाबू, 27 नंबर में क्या देंगे। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, ये आपका न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो हीलियम का नाभिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जाए क्या परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, कहता है द न्यूक्लियस ऑन ऑफ एटम विल बी पूछा मेरे प्यार डिफिनेटली, ठीक है ना। कनेक्शन का बात किया जरा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यार कंटेंट लिखा हुआ यार, कनेक्शन लेकिन यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। देखेंगे प्रोटॉन लगाइए यहाँ पर, प्रोटॉन। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अगला देख लीजिए मेरे प्यार ई बराबर mc स्क्वायर समीकरण, ई इक्वल टू mc स्क्वायर समीकरण। अब देखिए ई बराबर पूछा जा रहा है mc स्क्वायर समीकरण आपका क्या कहलाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे ना आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण, ई बराबर क्या होता है mc स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यानी कि mc स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई हो जाएगा। देख लीजिए
अरे यार हम फार्मूला क्यों सिद्ध करने लगे। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यार ध्यान से समझिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, यदि दिए गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन बताना मेरा बेवकूफी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपका जो है ना चित्र तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पर हम कैसे बताएं, इसको रहने देते। 30 में हम दूसरा क्यों नहीं बताएं आप लोग को। 30 नंबर क्वेश्चन हम दूसरा बता देते हैं बाबू, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए गामा किरण की उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है, 30 नंबर में चलना है। गामा रेज मतलब दी रीजन ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो हाईएस्ट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, पेंटरिंग पावर ऑफ दी गामा रेज मतलब देखिए उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है, तो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, मतलब देखा जाए बाबू तो ये कम तरंग दैर्ध्य जिसे बोला जाता है। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार तो। विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, गामा रे लगाएंगे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब भी बात होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गामा रे लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। 31 में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए 32 नंबर यहां से आप लोग को तबाही करना है। लोह चुंबक आपका क्या है, 1 मिनट आप सभी को लगाना है बाबू। कहता है लोह परमाणु आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। लोह परमाणु कहता है मेरे प्यार चो आयरन एटम का बात किया जा रहा है, मतलब देखेंगे लोह परमाणु आपका क्या है, तो लोह चुंबक हो जाएगा। लोह परमाणु आपका क्या है, लोह चुंबक। ठीक है ना, 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 33 नंबर, लेंज का नियम आपका संबंध है, जल्दी बता दीजिएगा। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश। अब देखिए मेरे प्यार लेंज का नियम या आपका संबंध है, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, लेंज का नियम का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा मेरे प्यार तो संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है, याद रखिएगा बाबू। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग देख लीजिएगा। एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दी यूनिट का अगर देखा जाए, मतलब बाबू कहने का अर्थ है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये वेबर में लगाएंगे आप लोग बाबू। क्या लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स कैसा ही मात्रक आप लोग देखिएगा क्या होगा, ये वेबर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पेंटरिंग पावर का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या लगाएंगे, वेधन क्षमता जो महत्तम होगा ये आपका क्या होगा, गामा रेज हो जाएगा। देख लीजिएगा 35 नंबर में उत्तर क्या होगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। 36 देख लीजिए, क्या था मेरे पास, ध्यान देगा एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको गेट के बारे में जानना पड़ेगा। दी बुलियन एक्सप्लेनेशन फॉर एंड गेट का बात किया जा रहा है, ध्यान समझे के देखेंगे मेरे प्यार। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा एंड गेट का बूलियन व्यंजन आपका क्या होगा, तो देखिए आपका एंड गेट का जब भी बात होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ए डॉट बी बराबर आपका क्या होगा बाबू, ये आपका वाई हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। और देखा जाए ऑप्शन और गेट का ए प्लस बी बराबर हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में। अब ये देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग को देखेंगे काफी गजब है। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है दी, ठीक है ना, ओरिजिनल गेट इज डैश। देख लेंगे कहता है मेरे बच्चों मूल गेट आपका कितना है। 37 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, मूल गेट आपका कितना है। ठीक है, देखिए मूल गेट में अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आपका होगा बाबू एंड गेट, दूसरा में और गेट, तीसरा में नॉट गेट। ठीक है ना, तो याद रखेंगे यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर देखिए टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास आपका उपयोग आपका क्या होगा, दी फ्रीक्वेंसी रेंज इज पूछा जा रहा है यूज्ड फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, देखा जाए बाबू टीवी प्रसारण जो है ना, इसके लिए आवृत्ति प्रयास आपका क्या होता है, इसके लिए होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक, एचजेड तक। कोई दिक्कत, अगर देखा जाए 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर देख लीजिए, रेडियो एवं टेलीविजन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो संचार में सूचना केंद्र के रूप में आपका क्या होता है। देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगा देंगे। रेडियो एवं तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है प्रसार सूचना केंद्र, तो एनालॉग सिग्नल का यहाँ पर होता है बाबू, एनालॉग सिग्नल लगाएंगे। 39 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरक का पूछा जा रहा है मात्रक क्या होता है, दी यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, देखेंगे ठीक है ना, सेल्फ देखेंगे 1900 का बात किया जा रहा है। स्वप्रेरक का आपका क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, हेनरी होता है, जिसे मेरे प्यार चो एच से निरूपित करते हैं। अगर देखा जाए विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर पूछा जा रहा है अर्थ मैग्नेटिक पोल का बात की, मतलब देखिए मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना, मैग्नेटिक पोल मतलब चुंबकीय ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर नहीं पूछा जा रहा है, चुंबकीय ध्रुव पर। चुंबकीय ध्रुव पर कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर अगर बात किया जाए तो आप क्या लगेंगे बाबू,
0 डिग्री। कोई समस्या? तो यहाँ पर देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है वो बता दीजिएगा। ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। देखिए फॉर्मूला जो होता है म्यू बराबर आप लोग क्या देंगे, म्यू बराबर आपका क्या होगा 10 IP होता है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, म्यू बराबर क्या लगाएंगे, अरे 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 ये सी में हम थोड़ी लगा रहे हैं, ऑप्शन बी में दे रहे हैं। बोलते कुछ लगा देते हैं कुछ, मेरा भी देखेंगे आजकल इधर उधर। देखें 42 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे 43 नंबर। देखिए बाबू आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो परीक्षा में आएगा, फालतू क्वेश्चन बता करके कोई फायदा नहीं है, आपको पता है। ठीक है चलिए, कहता है प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घटता है मेरे प्यार। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक गोलीय, देखिए मेरे प्यार, देखेंगे यहाँ पर एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या हो सकेगा। मतलब देखिए गोलीय दर्पण का अगर बात किया जाए, जब इसे पानी में डुबाया जाएगा ना तो फोकस दूरी क्या होगा, ये आपका बढ़ जाएगी। क्या होगा बबुआ, ये आपका बढ़ जाएगी। 44 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है 45 नंबर, किस रंग का तरंगदैर्ध्य आपका कम होता है, विच कलर हैज पूछा जा रहा है शॉर्ट वेवलेंथ का अगर देखा जाए, मतलब देखा जाए क्या होगा, किस रंग का तरंगदैर्ध्य आपका सबसे ज्यादा कम होता है। देखिए सबसे ज्यादा आपका किसका होता है ये जानिए, सबसे ज्यादा होता है बाबू ललका का, और सबसे कम आपका किसका होता है, बैगनी का। ठीक है कोई समस्या? तो डी उत्तर है आपका, बिल्कुल निफिकीर लगा सकते हैं यहाँ पर, समस्या नहीं है। तो कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक। देखिए क्वेश्चन कितना आप लोग को फंसा रहा है, ये सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए बाबू क्या कह रहा है आप लोग का, कह रहा है कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है देखिए कांच का अगर देखा जाए बाबू, ये आपका हो जाएगा बैगनी कलर के लिए, बैगनी कलर के लिए अधिक होता है। विकल्प में अगर बात करें तो डी उत्तर हो जाएगा आपका। अगला चलिए, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए विच कलर हैज पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब बाबू कौन सा ऐसा रंग है जिसका कलर आपका सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो यहां पर रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 47 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला चलिए 48, सबसे पहले देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। कहता है बाबू म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन क्या होगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन क्या दीजिएगा। फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार चो म्यू -1 इंटू क्या होता है बाबा ए हो जाएगा। 48 में देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे। ठीक है ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 49 नंबर, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का पूछे जा रहे मेरे प्यार चो न्यूनतम विचलन आपका क्या होगा। सबसे पहले समझना है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो इसका न्यूनतम विचलन अवयव का अगर देखा जाए ना, ये लाल रंग का आपका हो जाएगा, रेड कलर का होता है। 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी रेड कलर का। अगला देख लीजिए कहता है तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। सबसे पहले समझना है बाबू, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। कहता है द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज व्हेन, पूछा जाए मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य का मान घट जाएगा, अगर वेवलेंथ आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर देखिए बी लगाइए, डिक्रीज लगाइए डायरेक्ट। क्या आपको देखेंगे अगला क्वेश्चन की क्या बन, लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, दी यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डैश। लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है बाबू आप लोग देख लीजिएगा, ये डायोप्टर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, सी डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, -10 डायोप्टर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन क्या दीजिएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन क्या देंगे ए। अगला देखिए कहता एक रंग दो संयुक्त नेत्र इस रंगों की विभेदना नहीं कर पाता है, बता दीजिए कौन सा होगा बाबू। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक रंग दो युक्त नेत्र इन रंगों का विभेदन नहीं कर सकता है, बता दीजिए। लाल और हरा है ऑप्शन में, देख लीजिए कहीं पे रेड एंड बाबू क्या होगा, ग्रीन। 53 नंबर में देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कहता है जब लाल फूल को समझने का कोशिश करेगा, बहुत ये भी आपका दिमाग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। कहता है जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है,
अब देखिए, तो ये आपका कैसा दिखेगा बाबू, सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या होगा जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो ये कैसा प्रतीत होता है। अब देखिए, तो ये जो आपका प्रतीत होगा बाबू, ये काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा बबुआ, काला प्रतीत होगा। डी विकल्प यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला चलिए, एक द्विउत्तल लेंस। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु की स्थिति। अब देखिए बाबू, एक द्विउत्तल लेंस जो है ना, ये देखेंगे अगर देखा जाए ना, वस्तु की स्थिति अगर बात किया जाए तो मुख्य फोकस दूरी पर होगा। अगर मुख्य फोकस दूरी पर होगा ना, तब आपका क्या होगा, कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। विकल्प में भी है, बढ़िया से लगाइए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता तो ये आपका कैसा होगा, बता दीजिए बाबू। कांच का अवतल लेंस है, जब पानी में डुबाया जाए तो कम अपसारी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, लेस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, डिग्रेड। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो आपका क्या होगा, डायप्टर। देखेंगे यहाँ पर 1/f डायप्टर हो जाएगा। मीटर में जब भी होगा बाबू तो 1/f डायप्टर लगा सकते हैं। आंसर देखा जाए तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी। ये डी वाला नहीं लगाइएगा बाबू, ठीक है, बी हो जाएगा। 58 देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा, +5 डायप्टर। ये सब देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर बोलिएगा सर जी समय ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर मार देते। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि लेंस की क्षमता +1 डायप्टर है तो मेरे प्यार इसकी फोकस दूरी क्या होगा, 1 मीटर हो जाएगा। +1 है तो 1 मीटर, कोई समस्या, निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो कैसा लेंस होगा। दो गो उत्तल लेंस है बाबू। अब देखिए उत्तले होगा ना, दोनों को रखेंगे, दो गो रखे या चार गो रखे। आइए अब देखिए कहता है दो लेंस जिसकी क्षमता बाबू देख लीजिए क्या है, +15 डायप्टर है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, समझिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेंगे। दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायप्टर +5 डायप्टर है तो संयोजन की फोकस दूरी होगी। अब देखिए ये आपका क्या होगा बाबू, इसका फोकस दूरी पूछा जा रहा है। अगर यहां पर देखा जाए ना बाबू, तो इसकी फोकस दूरी देखा जाए तो प्लस क्या होगा बाबू, आप सभी बच्चों को हम बता दें, इसका हम आपको देखिए बोलेगा तो हम बता देना चाहेंगे। देखिए ये आपका कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार चो, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए मेरे प्यार चो, ठीक है, P बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, संयोजन, तब P बराबर क्या होता है बाबू, आपका P1 प्लस क्या होगा P2, ठीक है ना, P2 मतलब P1 प्लस क्या होता है P2। अगर यहीं पे अगर बात कर ले तो कितना है, -15 प्लस क्या दीजिएगा 5, -15 प्लस 5 है, -15 प्लस 5 क्या होगा बाबू, ये आपका 20 डायप्टर हो गया। और संयोजन की फोकस दूरी यानी कि आप लोग को बताए थे ना, यानी कि F बराबर क्या होता है, R/2। अगर देखा जाए बाबू R/2 यानी कि 1/P, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/20, 1/20 को लिख सकते हैं 0.5, यानी कि देख लीजिएगा कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, 0.5 मीटर दिख रहा है क्या, 0.5 यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा बाबू, क्या लगाएंगे 0.5, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, यानी कि देखेंगे सॉरी 1/2 है ना, यानी कि 1/f बराबर हम देखेंगे, यानी कि 1/20 यानी कि +10 सेंटीमीटर लगाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, कहता है दूरदर्शी एवं दूरदर्शक में, ठीक है ना, तो दोनों में से किसका फोकस दूरी देखेंगे, दूरदर्शक का ही होगा बाबू, अधिकतर अंतर होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक संयुक्त लेंस जिसका अभिदृश्यक लेंस देखेंगे, कहता बाबू समझने का प्रयास करेंगे, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा बबुआ, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब जो आपका होता है, ये काल्पनिक और साथ ही क्या होगा मेरे प्यार चो, बड़ा हो जाएगा। 64 में विकल्प डी लगाएंगे। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो संयोजक तार बनाने के लिए आपका नाइक्रोम का आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा उत्तम होता है, आप लोग याद रखेगा। 65 में देखा जाए तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी नाइक्रोम। 66 देख लीजिए कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, बता दीजिए। फ्यूज का जो तार है बाबू, ये पूछा जा रहा है किस पदार्थ से निर्मित होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। फ्यूज तार, देखिए फ्यूज तार का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार चो, ये लेड टीन के मिश्र धातु, लेड टीन के मिश्र धातु से बाबू ये आपका क्या होता है, फ्यूज तार बना होता है। किससे बाबू, लेड और टीन के मिश्र धातु, देख लीजिए कहां पर आपको दिख रहा है,
लेड टीन के मिश्र धातु, आंसर क्या दीजिएगा सी। अगला देख लीजिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध देखेंगे अनंत होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत, ऑप्शन सी। ये तो आप लोग आदर्श आमीटर लिखाएंगे, लगे आदर्श यहाँ पर शून्य लगाएंगे, इसमें अनंत हम लगाए हैं ना, बिल्कुल लगाए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये आपका बाबू केल्विन के पावर में -1 होता है, 69 में देखा जाए विकल्प बी। अगला देख लीजिए, किसी धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपका जो है सोचने वाला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, किसी धातु के तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देख लीजिए बाबू, 70 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए धातु के तार को प्रतिरोध गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगा, कितना क्या होगा बाबू? बढ़ हो जाएगा। 70 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? बी, यानी कि बढ़ जाएगा। सबसे पहले आप हमें ये बात बताएंगे, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बिल्कुल भी आपको देखिए अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल मत लाइक करिएगा, नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते बिल्कुल भी आपका तैयारी नहीं हुआ है तो मात्र 199 में लास्ट 30 दिन बचा हुआ है, लास्ट 30 दिन में आपको देखेंगे तैयारी सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। नंबर पे आप लोग को डायरेक्ट कॉल करना है और जल्दी से जल्दी फटाफट से परचेज करना है बाबू, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जल्दी इस गेस क्वेश्चन को लीजिए और जल्दी पढ़िए, पढ़ाई में लग जाइए और एग्जाम हॉल में बिल्कुल धमाल कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में एक बार अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। और ये स्क्रीन पर आप लोग को 2 वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा बाबू, दोनों में से कोई एक वीडियो को आप लोग वॉच करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, बाय बाय।